Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQs platform. Today we are going to know what is the difference between Act and Ordinance. जैसे कि आप जानते हैं कि हम सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज एक्ट के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो उसी हवाले से जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें ये इल्म में होना चाहिए कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस क्या है। मैं एक छोटा सा आपको एक डिफरेंस बताऊंगा, जिसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को समझ सकते हैं। तो आए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। व्हाट इज एन एक्ट? अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज मोर स्पेसिफिक एंड अप्लाइज टू पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस एंड स्पेसिफिक पीपल। देखिए, एक बिल होता है ना, जो कि प्राइवेट जो उसके होते हैं, पार्लियामेंटेरियन होते हैं, मतलब वो अगर पास आउट करवाना चाहते हैं या आवाम करवानी चाहती है तो वो पार्लियामेंटेरियन को देती है। तो उसके बाद क्या होता है कि पार्लियामेंटेरियन उस बिल को पास करवाने के लिए फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस दोनों क्या करते हैं, उसको तस्दीक करके फिर अप्रूवल होता है उसका फाइनल। ठीक है, लेकिन अगर जब हम ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस अलग से होते हैं। तो देखिए, अब जो लेजिस्लेशन होती है, एक कॉमन जो यूनिवर्सल लॉ है, उसमें एक एक्ट होता है, वो क्या स्पेसिफिक पीपल या पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के लिए आयद किया जाता है या अप्रूव किया जाता है, और वो अप्रूव्ड होता है। उसको अप्रूव कौन करता है? एक्ट इज पास बाय लेजिस्लेटर्स इन द पार्लियामेंट, और एक्ट इज़ फॉर द कंट्री एज अ होल। ये सारी कंट्री पे क्या होता है, पूरी जो एक्सटेंड होता है टू होल कंट्री। जैसे हमने पढ़ा था सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज एक्ट। ठीक है, अब देखें, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जब बात करेंगे तो वो हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी सिचुएशन कुछ अलग से है, तो वो भी हम पढ़ते हैं। एक्ट कैन कम कवरिंग डिफरेंट एरियाज एज इट इज़ द लॉ ऑफ द कंट्री। ये पूरे मुल्क में एक्सटेंड होता है। एक्ट शोज व्हाट अ गवर्नमेंट थिंक्स। गवर्नमेंट क्या सोचती है, एक्ट वो तब पास होगा यकीनन जब पार्लियामेंटेरियन जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, उसको लेजिस्लेटर जो होते हैं उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो वो सारी कंट्री में ही होता है, मतलब एक्सटेंड होता है। जैसे एग्जांपल हम सिर्फ और सिर्फ हमने अब से क्या सिचुएशन देंगे, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं एफबीआर को ना इस सीरीज़ में, और हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो हम एग्जांपल भी अपने तहत देंगे सेल टैक्स एक्ट, क्योंकि एफबीआर में इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू में आता है। ठीक है ना, फेडरल एक्साइज एक्ट वो भी इसी में काउंट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्ट समझ आ गया होगा। जब हम बढ़ते हैं ऑर्डिनेंस के तहत, तो हम देखें उसमें क्या जो कंडीशंस हैं। एक ऑर्डिनेंस इज मोस्टली रेफर टू एज लोकल लेवल लॉज। अब दुनिया में जो यूनिवर्सल ऑर्डिनेंस की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है कि ऑर्डिनेंस इज मोस्टली रेफर टू एज लोकल लेवल लॉ। ठीक है, दैट आर इंट्रोड्यूस्ड municipalities or in the absence of legislation or parliamentary when the parliament is not in the session, president approve it। देखिए, जो यूनिवर्सली ऑर्डिनेंस कहलाया जाता है उसका मतलब ये होता है कि आप जो एक बिल पास करवाते हैं तो उस वक्त में क्या होता है जो यूनिवर्सल में, कि वो एक छोटे छोटे सिटी टू सिटी लिमिट होती है उसकी, कि एक सिटी में ये ऑर्डिनेंस ये ला होगा और दूसरी में दूसरा होगा, तो ये सिटी टू सिटी हो जाती है। इसकी लिमिट एक शहर से दूसरे शहर तक या एक टाउन से दूसरे टाउन तक हो जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो कुछ थोड़ा सा चेंज है इसकी सिचुएशन। अब देखें, पाकिस्तान में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं या लेजिस्लेटर्स होते हैं उनकी सेशन होते हैं। पार्लियामेंटेरियन जब सेशन में नहीं होते तो अगर प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव करे तो वो सिर्फ 120 डेज तक अप्रूव किया जाता है, लेकिन उसको ज़्यादा मज़ीद एक्सटेंड किया जाता है 120 डेज तक। लेकिन जब बात आती है कि वापस सेशन में जब पार्लियामेंटेरियन आते हैं तो अगर वो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है और ये पूरे हमारे उसके हिसाब से उतरता है, उस कंडीशंस पे उतरता है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो वैलिडेटेड हो जाता है।
अब जब वैलिडेट हो जाता है तो उसको 120 डेज़ क्या 1 to 40 डेज़ क्या पूरे जब तक वो सही चल रहा है उसको उस तक मतलब एक अप्रूव किया जाता है। वैसे एक्ट तो नहीं होगा लेकिन नाम उसका वही ऑर्डिनेंस रहेगा। लेकिन जब आप एक्ट नाम देना चाहें तो फिर से अगेन बिल क्रिएट जाए प्रोविज़न जो लाई जाती है उसके थ्रू एक बिल पास होगा, फिर सारे उसके ऊपर डिसीशंस और डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद जाके अप्रूव होकर एक्ट होगा। तो इसलिए अब ऑर्डिनेंस पूरा जो भी दिया गया था उसको ही अगर वैलिडेट करना चाहे तो फिर वो पार्लियामेंटेरियन खुद उसी वक्त कर सकते हैं बैठ के ना। तो अब देखें ऑर्डिनेंस डू हैव द सेम पावर एंड इफेक्ट एज दैट ऑफ एक्ट बट ओनली विद इन सिटी लिमिट्स। मैंने क्या बताया जो यूनिवर्सली है। इन सम सर्कमस्टेंसेस ऑर्डिनेंस हैव द एबिलिटी टू सुपरसीड फेडरल लॉस के हिसाब से मतलब उसको भी ओवरकम कर जाता है, ठीक है ना। एन ऑर्डिनेंस शोज व्हाट अ म्यूनिसिपैलिटी थिंक्स। जबकि हमने एक्ट पढ़ा था ये यूनिवर्सली है ना, जबकि हमने एक्ट पढ़ा था वो क्या पूरी कंट्री में एक्सटेंड्स होता है और वो पूरी वो गवर्नमेंट थिंक्स करती है और ये म्यूनिसिपैलिटी थिंक करती है, उसके थिंक ओवर करती है। द पीपल विद इन द म्यूनिसिपैलिटी हैव टू फॉलो द ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम क्या देते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जब हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस की लाइफ जो होती है 120 डेज़ और उसको मज़ीद अगर एक्सटेंड किया जाए तो 120 डेज़ जो कि पूरे बनते हैं 240 डेज़। लेकिन अगर उससे मज़ीद अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो 2001 में पास आउट किया गया था, तो इसको 20 साल कैसे हुए? तो यही एक क्वेश्चन बनता है। तो उसका फिर मैंने जवाब आपको ऑलरेडी दिया है कि अगर पार्लियामेंटेरियन बैठ के उसको एक्सेप्ट करें तो वो वैलिडेट हो जाता है। यही व्हाट अबाउट द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो मैंने जस्ट आपके साथ जिक्र किया है। ऑर्डिनेंस valid only for 120 days. However, its life may be extended 120 days more, that is total 240 days. On the other hand, ITO Income Tax Ordinance 2001 has life more than 20 years. How is it possible? देखें अब ये यही क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही आपको समझाया था कि अगर इसको 20 साल हुए तो कैसे। तो द रीज़न इज दैट ITO Income Tax Ordinance is validated by the acceptation of parliamentarian who were absent and president approved that ordinance. देखिए अगर पार्लियामेंटेरियन नहीं होते हैं सेशन में होते हैं तो जो ब्रेक होती है अगर उसमें कोई बिल पास किया जाए और बहुत लाजिम हो तो फिर उसके लिए कौन अप्रूव देता है, उसके लिए प्रेसिडेंट देता है। तो वो फिर किस उसका नाम हम क्या काउंट कर लेते हैं, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो यही एक फ़र्क होता है एक्ट और ऑर्डिनेंस में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट और ये डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का टेस्ट होगा उसके सिलेबस के तहत जो भी सेक्शंस और जो भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम आपको बना के और अच्छे से उसका क्या कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर एक कैंडिडेट्स जो इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का टेस्ट देना चाहता है वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।